हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम क्लास 6 के चैप्टर नंबर 13 साइंस का जो चैप्टर नंबर 13 है उसको हम ख़त्म करते हैं। लास्ट वीडियोस में हमने कई पार्ट्स कवर किए थे। अब लास्ट पार्ट जो हमारा है इस वीडियो में हम कवर करेंगे और इसी के साथ हम अपना चैप्टर फिनिश करेंगे। तो ख़त्म करते हैं। हमने मैग्नेट के बारे में थोड़ा जाना था कि मैग्नेट क्या होती है, मैग्नेट से डायरेक्शंस कैसे पता चलती हैं, उसके पोल्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, अब हम इस पार्ट में क्या करेंगे, अपना खुद का मैग्नेट बनाना सीखेंगे। ठीक है, बहुत सारे मेथड्स ऐसे हैं जिससे मैग्नेट्स बनती है। अब बहुत सिंपल वाला हम चूज़ करते हैं। एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ आयरन लीजिए, उसको टेबल पर प्लेस करिए। एक बार मैग्नेट लीजिए, उसको भी प्लेस वन ऑफ इट्स पोल्स नियर वन एज ऑफ द बार ऑफ आयरन। ठीक है, जैसे एक एज के पास लेकर आइए। ठीक है, विदाउट लिफ्टिंग द बार मैग्नेट, आपको बार मैग्नेट को लिफ्ट नहीं करना और उसको ऐसे घिसिए, जैसे इस साइड से इस साइड पर स्लाइड करना है आपको विदाउट लिफ्टिंग। ठीक है, मूव इट अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द आयरन बार टिल यू रीच द अदर एंड, और ऐसे ऐसे करते अदर एंड पर आइए। ठीक है, अदर एंड पर यहाँ पर आइए। तो क्या करेंगे, द सेम पोल यू स्टार्टेड विद, ऐसे आगे पीछे आप करिए। टू द सेम पॉइंट ऑफ द आयरन बार फ्रॉम विच यू बिगेन, मूव द मैग्नेट अगेन अलॉन्ग द आयरन बार इन द सेम डायरेक्शन एज यू डिड बिफोर। तो ऐसे कई बार करिए। इस एक्टिविटी को कम से कम 30-40 बार करना है आपको। ब्रिंग अ पिन और सम आयरन फिलिंग्स नियर द आयरन बार। आप क्या करेंगे, कुछ पिन या आयरन की फिलिंग्स इस आयरन बार के पास लेकर आएंगे। ठीक है, चेक करेंगे कि अब ये मैग्नेट बन गई है या नहीं। अगर नहीं बनी है तो वापस से हम ऐसे ही आगे पीछे वाला प्रोसेस दोबारा से करेंगे। ठीक है, रिमेंबर दैट द पोल ऑफ द मैग्नेट द डायरेक्शन ऑफ इट्स मूवमेंट शुड नॉट चेंज। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो पोल है मैग्नेट के या जो डायरेक्शंस है उसकी मूवमेंट की आपको चेंज नहीं करनी है। यू कैन ऑल्सो यूज़ एन आयरन नेल, नीडल और ब्लेड एंड कन्वर्ट देम इनटू मैग्नेट। ऐसे किसी भी लोहे की चीज़ को आप ऐसे मैग्नेट से घिस के आप क्या कर सकते हैं, उसे मैग्नेट बना सकते हैं, उसके अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट ला सकते हैं। तो अब आपको पता चल गया आपको मैग्नेट कैसे बनानी है, आप अपनी मैग्नेट खुद बना सकते हैं। तो अब एक लास्ट एक्टिविटी है, एक्टिविटी 6, मैग्नेटाइज्ड एन आयरन नीडल। आपने जैसे तरीके से इसमें मैग्नेटाइज किया, ऐसे ही आप एक नीडल को मैग्नेटाइज करने के बाद उसे थ्रू अ स्मॉल पीस ऑफ कॉर्क, आप उसके अंदर क्या करेंगे, जैसे ये कॉर्क है इसके अंदर आपने इसको पिन को डाल दिया। ठीक है, मतलब अंदर घुसा दिया। तो अब इस कॉर्क को हम पानी में फ्लोट होने देंगे। ठीक है, एक बाउल में या टब में, किसी में भी जिसमें पानी रखा हो। अब मेक श्योर द नीडल डज नॉट टच। अब ये जो नीडल यहाँ पर लगी हुई है ये पानी को टच ना करे। ठीक है, योर कंपास इज़ नाउ रेडी टू वर्क। अब आपका ये खुद का कंपास बन गया। मेक अ नोट ऑफ द डायरेक्शन। अब आपको डायरेक्शन नोट करनी है, नीडल किस तरफ इशारा कर रही है कॉर्क की जब फ्लोट कर रही है। तो रोटेट द कॉर्क, कॉर्क को रोटेट करिए जो। ठीक है, और इन डिफरेंट डायरेक्शंस, कई दिशाओं में आप उसको घुमाकर देख सकते हैं। आप डायरेक्शंस नोट कीजिए जब नीडल किस दिशा की तरफ इशारा करती है। व्हेन द कॉर्क बिगिंस टू फ्लोट अगेन विदाउट रोटेटिंग। ठीक है, डज द नीडल ऑलवेज पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन। अगर ये मैग्नेटिक इफेक्ट इसमें आ गया, ये खुद मैग्नेट बन गई है, तो वापस मैग्नेट की तरह, जैसे मैग्नेट क्या करती थी, हमेशा नॉर्थ साउथ की तरफ इशारा करती थी जब भी रुकती थी। तो अब ये भी इसी तरीके से हमको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ ही शो करेंगे। ठीक है, वहीं पे जाके रुकेंगे उसके एंड्स। अब है अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन मैग्नेट्स, क्या होता है। ठीक है, लेट्स प्ले अनदर इंटरेस्टिंग गेम विद मैग्नेट्स। टेक्स 2 स्मॉल टॉय कार्स एंड लेबल देम ए एंड बी। आप छोटी छोटी 2 कार्ड लीजिए, उनको ए और बी नाम रख दीजिए उनके अपनी तरफ से। प्लेस अ बार मैग्नेट ऑन द टॉप ऑफ ईच कार अलॉन्ग इट्स लेंथ। अब क्या करेंगे, आप 2 बार मैग्नेट दोनों कार पर प्लेस कर देंगे, उनको फिक्स कर दीजिए, रबड़ से बांध देंगे आप। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए ये 2 कार्स हैं, तो इन कार ए कीप द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट टुवर्ड्स इट्स फ्रंट। ये ब्लू वाले को हम साउथ बोल रहे हैं, ठीक है, और रेड वाले को हम नॉर्थ बोल रहे हैं। तो अब क्या करेंगे, आगे की तरफ हमने साउथ रखा, इस कार में हमने आगे की तरफ नॉर्थ को रखा। ठीक है, अब क्या करेंगे, उनको पास लाने की कोशिश कीजिए दोनों कार्स को। अब आपको क्या दिखेगा, कार्स के अपनी जगह पर वही रहती हैं। डू द कार्स रन अवे फ्रॉम इच, या एक दूसरे से दूर चली जाती हैं, या एक दूसरे की साइड आ जाती हैं, या एक दूसरे से टकरा जाती हैं। आपको क्या देखने को मिलता है, आप अपने ऑब्जर्वेशन देखिए और इस टेबल में देखिए, नोट करिए। आप खुद को खुद देखकर सीखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। आप क्या करेंगे, दोनों के नॉर्थ एक दूसरे के सामने रखिए, तब आपको क्या देखने को मिलेगा। ठीक है,
तो इसमें हम क्या देखने को है, इस एक्टिविटी को बार बार रिपीट करेंगे, अपने ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड करेंगे। तो डू टू सिमिलर पोल्स अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर, व्हाट अबाउट अपोजिट पोल्स, डू दे अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर। ये जो प्रॉपर्टीज़ है क्या होता है, देखिए एक साउथ और एक नॉर्थ आपस में अट्रैक्ट करते हैं, यानी ऑपोजिट्स अट्रैक्ट। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में रिपल्शन, रिपल्शन किसे कहते हैं, एक दूसरे को दूर फेंकना, और अट्रैक्शन एक दूसरे के पास आना। तो अट्रैक्शन तब होगा जब पोल्स ऑपोजिट एक दूसरे के सामने रखे जाएंगे, और जब एक जैसे ही पोल्स सामने रखे जाएंगे तो एक दूसरे को दूर फेंकेंगे, यानी कि रिपल्शन होगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि एक जैसे पोल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते, रिपल्स करते हैं, और एक ऑपोजिट जो होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारी मैग्नेट की प्रॉपर्टी है। अब ये लास्ट टॉपिक है, फ्यू क्वेश्चंस। मैग्नेट्स क्या करते हैं, अपनी प्रॉपर्टी को छोड़ देते हैं अगर उनको हम गर्म करें, या उनको हम हथौड़े से पीटें, या उनको गिरा दें किसी हाइट्स, तो उसके अंदर जो मैग्नेट की प्रॉपर्टी है वो ख़त्म हो जाती है। और मैग्नेट वीक भी हो जाते हैं अगर हम उनको अच्छे से स्टोर ना करें। तो कीप देम सेफ, टू कीप देम सेफ क्या करेंगे, अगर हम उनको सेफ रखना चाहते हैं तो मैग्नेट्स को पेयर्स में रखना चाहिए, एक दूसरे से चिपका के, मतलब। ठीक है, और अनलाइक पोल्स ऑन द सेम साइड, विद द अनलाइक पोल्स ऑन द सेम साइड। ठीक है, अच्छा, ये बोल रहे हैं कि एक जैसे पोल्स जो नहीं हैं उनको एक ही साइड पर रखना है। दे मस्ट बी सेपरेटेड बाय ए पीस ऑफ वुड, एक उनके बीच में एक वुड का पीस लगा दें, जिससे कि हाँ मैग्नेट की प्रॉपर्टी, जिससे कि वो लूज़ ना करे, तो उनको किसी न किसी चीज़ उनके बीच में फंसा दें, वो एक दूसरे से अट्रैक्ट होकर अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खो ना दे। दे मस्ट बी सेपरेटेड बाय ए पीस ऑफ वुड वाइल 2 पीसेज ऑफ सॉफ्ट आयरन शुड बी प्लेस्ड अक्रॉस देयर एंड्स, और उनके एंड पर, ये देखिए एंड है, उन पर आयरन का पीस लगा देना है, और वैसे उनके बीच में क्या लगानी है, हमें वुड लगा देनी है इनको, मतलब कि इसको आपको स्टोर करने का तरीका समझाया जा रहा है। फॉर हॉर्स शू मैग्नेट वन शुड कीप अ पीस ऑफ आयरन अक्रॉस, ये हॉर्स शू ही है। ठीक है, हॉर्स शू शेप हमने लास्ट वीडियो में देखी थी। कीप मैग्नेट्स अवे फ्रॉम कैसेट्स, मोबाइल्स, टेलीविजन, म्यूजिक सिस्टम, कॉम्पैक्ट डिस्क और कंप्यूटर। तो सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में कुछ ना कुछ आयरन के मटेरियल्स होते हैं। ठीक है, तो उनकी तरफ अट्रैक्ट होके ये उनकी वर्किंग को ख़राब कर सकते हैं, इसलिए हमें इस तरह के प्रोडक्ट से, इस तरह के अप्लाइंसेस से मैग्नेट्स को दूर रखना चाहिए। ठीक है, तो मैग्नेट्स के बारे में हमने इस चैप्टर में बहुत कुछ जाना। ठीक है, शुरुआत से हमने देखा मैग्नेट्स होती क्या हैं, कैसे डिस्कवर हुई, और कैसे इनसे हम डायरेक्शंस पता करते हैं, कैसे हम इसको डेली लाइफ की यूज़ में लेकर आते हैं। तो आपको आई थिंक आपको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियोस को प्लीज़ ज़रूर लाइक करें, शेयर ज़रूर करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर नाउ।